दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुकेश पंचोली पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर आप सारी नदियों के बारे में एक बार पूरी डिटेल से नक्शे के माध्यम से आप हमें जानकारी दे दीजिए। दोस्तों पिछली कक्षा में मैंने आपको बनास नदी से संबंधित बात की थी। आज मैं आप लोगों के सामने चंबल नदी से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस कक्षा के माध्यम से देने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अपने सभी साथियों तक इसको शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, देखिए मित्रों, हम चंबल नदी के बारे में बात करेंगे। चंबल नदी दोस्तों जिसे अपन राजस्थान की चारमवती नदी कहते हैं, चंबल नदी जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, चंबल नदी जिसे नित्यवाही नदी भी कहते हैं और चंबल नदी जिसे 12 नदी कहते हैं, ये इसके 4 उपनाम है। चंबल नदी मेरे प्यारे साथियों आप देख पा रहे हो, मैं नक्शे के माध्यम से बात करूं इसको इधर से। चंबल नदी जो है मित्रों वो जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियां दोस्तों आप जानते हो महू तहसील है और आपका इंदौर वहां पर जिला, यहां से ये चंबल नदी इसका उद्गम स्थल होता है। यहाँ से दोस्तों चंबल नदी यहाँ से आपके एमपी में बहती हुई दोस्तों, एमपी में पूरी एमपी में धार, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर यहाँ से बहती हुई दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में आता है आपका चौरासीगढ़ के अंतर्गत दोस्तों ये क्या करती है, प्रवेश करती है चंबल नदी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि चंबल नदी आपकी एमपी से और एमपी से आपकी राजस्थान में दोस्तों चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों के अंतर्गत चलती है, जिसमें आपका सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ में, उसके बाद कोटा में आती है, कोटा से दोस्तों ये बूंदी में जाती है, बूंदी से सवाई माधोपुर से करौली और करौली से दोस्तों धौलपुर। उसके बाद दोस्तों ये आपकी यमुना नदी के अंदर यमुना नदी में प्रवेश करती है, इटावा में दोस्तों, मुरादगंज में, और यमुना नदी के अंदर चली जाती है यूपी में। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि चंबल नदी जो है वो भारत के 3 राज्यों के अंतर्गत बहती है, जिसमें सर्वप्रथम एमपी, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद यूपी के अंदर जाती है। ओके, चंबल नदी के ऊपर अगर बात करें हम दोस्तों, चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी यहां पर जाना पाव की पहाड़ियां एमपी से निकलती है और दोस्तों इस प्रकार तो यहां पर सबसे पहले चंबल नदी पर एक बांध बना हुआ। यह बांध दोस्तों 1959 में बना था, गांधी सागर बांध दोस्तों मंदसौर मध्य प्रदेश में, जो 1959 के अंतर्गत बनाया गया चंबल नदी में एमपी में। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर चंबल नदी प्रवेश करती है दोस्तों, यह है आपका चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में, यहां पर राजस्थान में प्रवेश करती है। जैसे राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में दोस्तों यहां पर एक बांध बना था 1970 में। 1970 में एक बांध बनाया गया था राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ आप जानते हो जो आपका विद्युत उत्पादन के लिए काम आता है, इसलिए चित्तौड़गढ़ को परमाणु नगरी के नाम से अपन जानते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में जो बांध बनाया दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, वो 1970 में बना। उसके बाद चंबल नदी दोस्तों कोटा शहर में आती है, कोटा में आता है दोस्तों जवाहर सागर बांध जो बना था वो 1972 में बना था, ये कोटा में बना था। और उसके बाद दोस्तों कोटा में आता है कोटा बैराज, जो आपका कोटा बैराज है ये 1960 में बना था। यहां पर काम की बात यह है कि जो कोटा बैराज है वो केवल सिंचाई के लिए काम में आता है। ओके, फिर उसके बाद चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी दोस्तों यहां पर चित्तौड़गढ़ से आपका कोटा से आपका ये आपकी चल जाती बूंदी में दोस्तों चंबल नदी के किनारे आता है केशवराय पाटन शहर जो वो बूंदी में आता है, जो चंबल नदी के किनारे, यानी चंबल नदी के किनारे दोस्तों एक तो कोटा शहर आता है चंबल नदी के किनारे। उसके बाद चंबल नदी के किनारे दोस्तों आपको मैं कह दूं यहां पर बूंदी आ जाता है, और बूंदी की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर केशवराय पाटन शहर आता है, ये चंबल नदी के किनारे आता है। इधर दोस्तों चंबल नदी में एक मेज नदी और चंबल नदी के अंदर आते विलय होती है। उसके बाद यहां पर काली सिंध नदी जो चंबल नदी में आती है, पार्वती नदी चंबल नदी में आती है, सीप नदी चंबल नदी आती है, और बनास नदी जो अपन कल पढ़ा था दोस्तों ये भी चंबल नदी में आती है। अगर आपने देखा होगा रामेश्वर सवाई माधोपुर की बात करें, क्योंकि बूंदी से दोस्तों सवाई माधोपुर, उसके बाद सवाई माधोपुर से दोस्तों करौली से धौलपुर के बाद दोस्तों ये यमुना नदी मुरादगंज इटावा में दोस्तों क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। ओके, साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक काम की बात है, चंबल नदी पर एक परियोजना बनी हुई है, चंबल परियोजना जो एक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है, एक बहुउद्देशीय परियोजना का पार्ट होती है। सिंचाई चंबल परियोजना जो है मित्रों वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50-50 पार्टनरशिप है, यानी 50% पैसा मध्य प्रदेश का और 50% राजस्थान का हिस्सा है। इस प्रकार से चंबल नदी के बारे में आता है। चंबल नदी की सहायक नदियों में आप जानते हो यहां पर मेज नदी, काली सिंध नदी, सीप नदी, बनास नदी, ओके, इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें पार्वती नदी, इन सबके अलावा इसकी बामणी नदी, चाकण नदी और सिप्रा नदी, ये सारी नदियां भी चंबल नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ओके, चंबल नदी पर दोस्तों आप जानते हो कोटा में वाटर सफारी पार्क भी आता है, चंबल नदी के किनारे कोटा शहर है,
केशव राय पाटन शहर है और धौलपुर शहर भी दोस्तों चंबल नदी के किनारे आता है। ओके, तो दोस्तों ये चंबल नदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुका मेरे प्यारे साथियों। वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों मैं आपको अब डेली कुछ ना कुछ नक्शे के माध्यम से राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर प्रकार के टॉपिक्स को दोस्तों छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। और दोस्तों ये प्रयास जो रहेगा वो आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों कारगर साबित होगा। ओके, इसी के साथ बने रहिए दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली चैनल के साथ। दोस्तों धन्यवाद।